सो गाइज आज फाइनली पेंट हो ही गया मेरी शॉप में। बहुत टाइम गाइज, लेडीज़ की बातें कभी ख़त्म ही नहीं होती। सो गाइज सूट रेडी है, बस तरपाई रहेगी करनी, क्योंकि तरपाई करूँगी मैं अब थोड़ी देर में। अब मुझे जाना पड़ रहा है फिर से मार्केट। अभी तक मैं सूट बना रही थी क्योंकि उन्होंने पेंट कर दिया बोलते। सो गाइज अंदर से हो गया वाइट प्राइमर फिनिश। हे गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल विद अ न्यू ब्लॉग। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। मैं भी एकदम ठीक हूँ गाइज। तो टाइम बजे हैं 1, मैं आई हूँ लंच करने, क्योंकि मैं चली गई थी सुबह गाइज आज मार्केट, क्योंकि उस शटर में पेंट करना था। आज वो भैया आ गए हैं तो उनको सारा सामान लेके देना था, तो सुबह मुझे टाइम नहीं लगा शूट करने का। वो पेंट करने वाला थोड़ा सा पार्ट मैंने शूट किया, वो मैं ऐड कर दूँगी आगे इसमें। तो फिर आगे मुझे भूख, मतलब मैं जा रही हूँ घर, तब तक मैं लंच करके आती हूँ। तो वो लोग लगे हैं पेंट करने, तो उनको वो ब्रश वगैरह दे दिए, कलर वगैरह और रोल वगैरह जो भी चाहिए था उनको, वो सब कुछ मैं लेके चली गई थी सुबह। तो फिर सामान हो गया था दोनों हाथों में, फिर शूट करने का टाइम ही नहीं मिला, फिर कैसे करना था शूट, और भी नहीं था कोई साथ में। तो इसलिए अब पहुँची हूँ मैं घर में, क्योंकि अब आई भूख भी, तो मैंने सोचा क्यों ना घर चल जाऊँ, फिर लंच करके जाती हूँ दोबारा। जाऊंगी थोड़ा लेट अभी, बट मुझे वो सूट भी तो रेडी करना है, वो थोड़ा सा रह गया था मुझे, थोड़ा तो मैंने शाम को कर लिया था, तो करूँगी अभी लंच करने के बाद। तो मम्मी वगैरह उधर गॉसिप कर रही है, सारे ऊपर वाली मामी और नीचे से आई है नीचे वाले घर के और मेरी मम्मी। तो ये तीनों बैठे हैं यहाँ पे गप्पे लड़ाने। सो गाइज आज फाइनली पेंट हो ही गया मेरी शॉप में। बहुत टाइम से इंतज़ार कर रही थी कि कब वो आगे आगे आगे, बस टाइम निकला जा रहा था इस तरह से। तो फाइनली आज हो ही गया। तो फिर अब पेंट का हो गया, तो मैट तो मैंने ले ली, अब बस पेंट सूखने की देर है, फिर तो मैं सामान शिफ्ट कर दूँगी। बस अगले हफ्ते से मैं जाऊँगी फिर शॉप में ही करूँगी काम। यहाँ मैं सारा खाली कर दूँगी अपना सामान उठा के। बहुत टाइम हो गया, 6 महीने हो गए घर में फ्लड के बाद गाइस। चलो काम तो घर में भी आ रहा था, बट मार्केट वाली बात अलग होती है और घर वाली थोड़ी अलग सी होती है। तो इसलिए फिर इस तरह से टाइम कटता गया तो दिसंबर महीना हो गया। तो मैंने सोचा अब सर्दियों में क्या ही करना घर में, फिर चलो दुकान रेडी करते हैं। तो फिर आज टाइम मिल गया उन भैया को भी, और हम लोग तो फ्री थे ही पिछले दिन से, पर उनको 2-3 दिन कहीं और काम था, तो वो उन्होंने कर लिया। उसके बाद आज वो आए, फिर हो जाएगा शाम तक क्लियर उनका काम भी, फिर मैं कर दूँगी शिफ्ट सामान। कल है दाम का 100 साल ये गुजरात की उम्र जो है ना 100 साल होनी। कल छठ जाए गाइस लेडीज़ की बातें कभी ख़त्म ही नहीं होती है। देखो कैसे बैठे हैं गप्पे लड़ाने, इनकी बातें पता नहीं कब ख़त्म होएगी, होती ही नहीं है ख़त्म, कुछ ना कुछ। लेडीज़ को चाहे जल्दी भी हो लगी हुई, तो गप्पे लड़ाने कहीं खट जाए तो उनको लेट नहीं होती फिर। सो गाइस सूट रेडी है, बस तरपाई रहेगी करनी, क्योंकि तरपाई करूँगी मैं अब थोड़ी देर में। अब मुझे जाना पड़ रहा है फिर से मार्केट। अभी तक मैं सूट बना रही थी क्योंकि उन्होंने पेंट कर दिया बोलते फिनिश, तो अब देखना भी पड़ेगा और पेमेंट भी उनको करनी पड़ेगी। तो फटाफट से जाके आती हूँ, क्योंकि फिर कुर्ता भी तरपाई करना है मेरे को, और उनको चाहिए भी है सूट, आज शादी है शायद आज से उनके।
सो गाइस अंदर से हो गया वाइट प्राइमर फिनिश और बाहर भी हो गया शटर में। तो अब तो बस थोड़ा सा काउंटर बनवाना रह गया, वो कल परसों करूँगी, फिर मंडे से मैं शॉप में करूँगी। फिर गाइस घर में पहुँच गई मैं एक चीज़ दिखाती हूँ आपको। ये देखो चार्ली कहाँ सोई है, घर पे कोई भी नहीं और मेरे शॉल के ऊपर सोई है, मशीन के ऊपर। इसको ठंड लग रही थी होगी और ये मशीन के ऊपर चलेगी सोने। तो अभी भी पहुंची हूँ मैं घर पे। मम्मी वगैरह तो अभी भी नहीं आए जंगल से, 4:30 हो गए टाइम। तो अभी मैं करूँगी एकदम से सूट को रेडी करना पड़ेगा आते ही, क्योंकि वो तो मैंने छोड़ के रखा था आधा काम तो हो गया फिनिश सब कुछ। फिर आ गई मैं घर, अब देखती हूँ सूट को।